एग्जाम्पल 6 हमने बताया कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इन द गिवन फिगर HELP is a parallelogram. OE equal to 4 and 4 and HL equal to HL is 5 more than PE। जो PE होगा उससे 5 ज़्यादा होगा HL, मतलब कि HL ग्रेटर देन है P, कितना ग्रेटर है 5। हमको फाइंड करना है, फाइंड OH फाइंड करना है स्टूडेंट। देखिए OE इक्वल टू 4 गिवन है, इसलिए OP इक्वल टू 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट्स एक ही डायगोनल के हैं, तो डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 4 है तो ये पोर्शन भी 4 होगा, तो OE इक्वल टू OP इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ से ये 4 ये 4 तो पूरा मिला कि 4 + 4 8, तो PE इक्वल टू 8 हो गया, ये पूरा 8 हो गया। अब करें कि HL 8 से 5 मोर है, ये 8 से 5 मोर मतलब 13, तो HL इक्वल टू 8 + 5, 8 + 5 इक्वल टू 13, तो HL इक्वल टू 13 हमको फाइंड करना OH। तो OH क्या है? O क्या है? दोनों का मिड पॉइंट है, तो पूरा 13 है, तो 13 का हाफ क्या हो जाएगा? 13/2, तो OH इक्वल टू 13/2 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर्स। इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। 3.3 एक्सरसाइज है। कहना गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। कह रहे हैं AD किसके इक्वल होगा? देखो AD इक्वल टू, ये पैरेललोग्राम है तो AD का अपोजिट साइड कौन है? BC हो गया। फिर ऐसे DCB, एंगल DCB आप देखोगे एंगल DCB का अपोजिट एंगल कौन है? फिर OC डायगोनल का पार्ट है। किस डायगोनल का पार्ट है? पूरे का। तो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OC OA के इक्वल होगा, ये आप करना है। फिर करें मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA, मतलब DAB ये पूरा एंगल A और पूरा एंगल D, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो आप यूज कर लेना एडजेसेंट एंगल्स का सम, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर यहाँ करें कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, इसमें आपको XYZ फाइंड करना है। यूज प्रॉपर्टी, इसमें भी यूज प्रॉपर्टी, ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल का यूज करना। तो 50 है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल से Y फाइंड कर लेना। Y फाइंड हो गया तो X मिल जाएगा, और X मिल गया तो यहाँ से Y का अल्टरनेट एंगल Z है, तो Y इक्वल टू Z, Y इक्वल टू X, तो Y फाइंड कर लो, इससे ये तीनों मिल जाएंगे। फिर इसमें भी ये भी क्वेश्चन आप कर लेना एक्सरसाइज से, टेक्स्ट बुक से। ये 30 है, ये कितना होगा? तो देखो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 90 हो गया। ये गिवन आपको जितना भी बुक में गिवन होगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यूज दैट प्रॉपर्टी, फाइंड Y। अब उसके बाद ये देखो, ये पैरेललोग्राम ही है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये जो आपका ये पूरा लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ से Y इक्वल टू Z होगा, अल्टरनेट एंगल। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ये भी पैरेललोग्राम है, 80 डिग्री और Z
दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो एक इंटीरियर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल्स, इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो z इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। 80 इक्वल टू y होगा अपोजिट एंगल्स, फिर इन दोनों का सम 180 है एडजेसेंट एंगल्स, x इक्वल टू 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन थर्ड, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ D प्लस B करें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। दूसरा, AB इक्वल टू CD हो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो, AD 4 सेंटीमीटर हो और BC 4.4 सेंटीमीटर हो। तीसरा, ये अब इनमें पहला कि अगर ये है तो हो सकता है, पहले कंडीशन पर कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो हो सकता है कि दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों 90-90 हो गए तो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, वो रेक्टेंगल बनेगा स्क्वायर। यहाँ पर नहीं होगा, कह रहे हैं कि देखो AD का अपोजिट कौन होगा, AD का अपोजिट होगा BC, तो AD 4 है, BC 4.4 है, अपोजिट साइड्स कभी अनइक्वल नहीं हो सकती है। थर्ड, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री, ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि ये पैरेललोग्राम बन सकता है कि नहीं इस कंडीशन पे। फोर्थ, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर ड्रॉ करो जो पैरेललोग्राम ना हो बट इट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, तो आप ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो लेकिन वो पैरेललोग्राम ना हो, तो एक ही पेयर होना चाहिए अपोजिट एंगल्स का जो इक्वल हो। फिफ्थ है, रेशियो गिवन है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द, मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ हियर इट इज गिवन रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 3:2, so let the adjacent angles be 3x and 2x. Okay, adjacent angles be 3x and 2x. Now adjacent angles are supplementary, so 3x plus 2x equal to 180 degree or 5x equal to 180 degree or x equal to 180 degree upon 5 equal to 36 degree. The value of x is 36 degree, hence 3x equal to 180 degree, 2x equal to 72 degree. Then use opposite angle property of a parallelogram, find the value. Next question, question 6. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पर कह रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं, तो डिफरेंट कंडीशंस बन सकती है स्टूडेंट। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो देखो एक ही कंडीशन बनेगी, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है और दोनों इक्वल हैं, तो आप एडजेसेंट एंगल्स को x और x का दो, लेट द एडजेसेंट एंगल्स भी x एंड x, देन x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस x इक्वल टू 90 डिग्री। जब x 90 डिग्री आ गया तो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लो पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए आपको चारों एंगल्स 90 डिग्री फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन 7, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस